एवरीवन, वेलकम टू क्लास 10th साइंस। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे बैठ के अपने आप को सेफ रख रहे होंगे। क्लास 10th के सिलेबस की बात की जाए तो टोटल चैप्टर्स जो सिलेबस में हैं वो 16 चैप्टर हैं, जो कि डिवाइडेड हैं इन 3 पार्ट्स: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मैं सूरज पाल आपको फिजिक्स इस चैनल पे पढ़ाऊंगा। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड आप साथ ही साथ नोट्स बनाते चलेंगे। हम जिस तरीके से बढ़ते जाएंगे आप साइड बाय साइड नोट्स बनाते रहेंगे ताकि आपको हेल्पफुल रहे। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू पुट अप द पीडीएफ ऑन द चैनल। जो भी हम पढ़ेंगे उसकी पीडीएफ मैं पुट करने की कोशिश करूंगा चैनल पे। तो चैप्टर 12 में सबसे पहला टॉपिक आता है चार्ज। Charge, what is charge? Charge is basically an inherent property of matter. किसी भी मैटर में एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपना एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी दूसरी बॉडी पे, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट करता है। यानी कि किसी को अट्रैक्ट करना, किसी को रिपेल करना, इलेक्ट्रिक इफेक्ट डालना, फोर्स लगाना, दैट इज द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द चार्ज। ओके, नाउ चार्ज दो टाइप्स के होते हैं। अगर हम टाइप की बात करते हैं तो जो चार्ज हैं दे आर टू टाइप्स, दैट इज फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, जिसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं। प्रोटॉन इज बेसिकली पॉजिटिव। सेकंड इज नेगेटिव, जिसकी जनरल कैटेगरी हम इलेक्ट्रॉन में ले लेते हैं। वैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज और भी हो सकते हैं, बट अगर हम सिंगल यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें दैट इज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। ओके, और चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज आ जाती हैं चार्ज की। दैट इज कि अगर दो अपोजिट चार्ज होंगे, दैट मीन्स दो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर टू अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, जब भी दो अपोजिट चार्ज होंगे दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। एंड लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस मतलब कि सेम चार्ज, सेम चार्ज इन द सेंस कि आप देखेंगे कि पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। बट जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के पास आते हैं तो वो एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो टू, या यूं कह लीजिए लाइक चार्जेस always repel each other. Second is unlike charge always attract each other. ओके, चार्ज की बात करते हैं तो मैंने बोला कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू भी होती होगी। वैल्यू की अगर आप बात करोगे तो जो प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, सिंगल यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है उसके ऊपर चार्ज की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी वन इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है और प्रोटॉन के ऊपर भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। ओके, कूलम मैं बोल रहा हूँ, कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। यानी कि हम एसआई यूनिट जो बात करें चार्ज की, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज विच इज इक्वल टू कूलम, यानी सी से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू कूलम सी, यानी सी से इसको डिनोट करेंगे। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगी, कूलम। आपको पता चल गया, एक यूनिट के ऊपर एक यूनिट के ऊपर जो चार्ज होगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। वन प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होगा। द डिफरेंस इज ओनली द प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। आई होप ये क्लियर है आपको। अभी आपने पढ़ा कि चार्ज की जो यूनिट है वो 1 कूलम है। यानी अब हमें एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये आपको बताना है। देखिए, किसी भी अमाउंट ऑफ चार्ज में, यहाँ तो सिर्फ 1 कूलम की बात करिए, अब एनी अमाउंट ऑफ कूलम चार्ज, उसमें अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
पूछता है तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज Q is equal to plus minus NE, where Q is total charge, Q is total charge, N is number of electron or number of proton, and E is the charge, E is the charge of 1 unit. G is the charge of 1 unit. 1 unit मतलब बेसिकली अभी हमने पढ़ा कि 1 unit ऑफ चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. सो बेसिकली अगर आपसे पूछ रही, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, यहाँ पे प्लस माइनस मैंने इसलिए लगाया है कि अगर आपको प्रोटॉन का पूछेगा तो आप प्लस लगाओगे, आपका इलेक्ट्रॉन को पूछेगा तो नेगेटिव लगाओगे. ठीक है, इस तरीके से. ना वो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो आप देखिए आपको क्या कह रहा है कि टोटल चार्ज कितना दे दिया उसने, 1 कूलम, यानी Q की जो वैल्यू दे दी सॉल्यूशन में, अगर हम देखें Q की जो वैल्यू दे दी वो कितनी दे दी, 1 कूलम. नाउ ही इज आस्किंग, द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि N के बारे में पूछ रहा है, और E हमें पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. Here is the question is asking about electron, so we can put negative here because the electron is negatively charged. Clear? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मैंने अभी जनरल फॉर्मूला आपको बताया, दैट इज Q इज इक्वल टू माइनस एन ई, Q टोटल नंबर ऑफ चार्ज यानी 1 कूलम, माइनस n कैलकुलेट करना है, E की वैल्यू क्या है, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. नाउ अगर माइनस से माइनस कैंसिल तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19. इसको अगर ऊपर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10, n इज इक्वल टू 10 अपॉन में 16 इंटू 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो 18 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18. दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम. 1 coulomb contains 6.25 into 10⁻18 electrons. Have you now आप समझ गए होंगे कि बस एक फॉर्मूले के बेस पे हम इजीली कितना भी अमाउंट दे, चाहे यहाँ पे हमने 1 कूलम पूछा है, 2 कूलम, 32 कूलम, 60 कूलम, जितना भी टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज देता है उसके बेस पे हम पुट करके n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर? So now the conductors and insulator. What are conductors? What are insulators? Conductors are those substances through which electricity can flow are called conductors. Basically ऐसे material जिसमें से electricity easily flow कर सकती है बिना किसी रुकावट के, that substances are known as conductors. And which इसमें basically example के तौर पे metals हैं, यानी कि एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये सारे जो भी मेटल्स हैं, दोज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Whereas the insulator, those substances through which electricity cannot flow are called insulator. Very easy कि किसी भी ऐसे सब्सटेंस में से जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती, करंट फ्लो नहीं कर सकता, those materials are known as insulators. एग्जाम्पल के लिए ग्लास, इबोनाइट, रबर, प्लास्टिक, पेपर, वुडन, ये सारे मटेरियल्स क्या हैं, इंसुलेटर्स हैं. नाउ किसी भी मटेरियल में हमने पढ़ा कि कंडक्टर में करंट इजीली फ्लो कर जा रही है, तो करंट जब फ्लो करता है तो उसमें बेसिकली होता क्या है, अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है. अब अगर मैं कह रहा हूँ कंडक्टर में करंट इजीली फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है. बट इफ आई एम सेइंग कि किसी इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं, जो इंसुलेटर है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं. एवरी मटेरियल हैव इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कोई भी मास एक्सिस्टिंग बॉडी है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं. बट फर्क ये है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है यानी करंट फ्लो करता है तो बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं जो फ्री होते हैं. अगर कोई मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कर रहा है तो दैट मीन्स उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है. जिस भी मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं मटेरियल में करंट फ्लो कर पाता है. जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वो इजीली कंडक्टर में मूव कर सकते हैं. जिस मटेरियल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, अमाउंट ज्यादा है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट ज्यादा फ्लो कर रही है. जिस मटेरियल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत कम है या फिर ना के बराबर है, इलेक्ट्रॉन है बट वो फ्री नहीं है, वो इजीली मूव नहीं कर सकते, तो इसलिए उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता. तो यही मेनली डिफरेंस है
कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में। कंडक्टर्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इंसुलेटर। इंसुलेटर में ऐसा नहीं कि करंट फ्लो नहीं कर सकता, करंट कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार अगर घर वाले बोलते हैं कि जो लकड़ी है वो क्या कहते हैं गीली होगी तो उसमें करंट लग सकता है, कभी भी तार को छुओ, वायर को छुओ तो आप स्लीपर्स पहनो क्योंकि वो रबड़ होते हैं। तो इस तरीके से कंडीशन होती है ताकि करंट फ्लो ना कर सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अंदर से करंट फ्लो नहीं कर पाएगा तो आपको भी करंट नहीं लगेगा। इसका मतलब आपको जब करंट लगता है दैट मीन्स क्या है कि आपके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इस वजह से आपको करंट लग रहा है। अगर मान लो कि आप वायर को छुओ और जो इलेक्ट्रॉन है वो आपकी बॉडी में से होके जाए ना, फ्लो करे ना, तो आपको करंट नहीं लगेगा। अब सोचिए, अब ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है कि हम वायर को छुएं और हमारी बॉडी में से करंट फ्लो ना करे? तो ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है? ठीक है, तो ये एक केस होता है। क्लियर है? द नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस समझने से पहले पोटेंशियल को समझना जरूरी है। पोटेंशियल इज बेसिकली जब आप एक चार्ज को, यूनिट चार्ज को, यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज, देखो यूनिट का मतलब क्या है? यूनिट, ये यूनिट, यूनिट का मतलब है वन चार्ज, यानी वन कूलम ऑफ चार्ज। जब आप वन कूलम ऑफ चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है, ऐसे चार्ज को जब इंफिनिटी से एक पॉइंट पे लेके आते हो, इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आते हो, और आप जब इस इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आओगे तो बेसिकली आप कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करोगे, यानी वर्क करोगे, काम करोगे। तो जब आप इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आते हो तो एक अमाउंट ऑफ वर्क डन कहते हो, और किसको लेके आते हो? यूनिट चार्ज को। तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, बट हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो बेसिकली हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जो हम बैटरी सेल्स ये सब यूज करते हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सारा सेम कॉन्सेप्ट है, बस इन्फिनिटी की जगह आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हो गया है। यानी कि अगर इफ you carry a unit amount of charge from one point to another, then the amount of work done is equal to potential difference. तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या हुआ कि एक चार्ज को, यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को हमने क्या कह दिया? पोटेंशियल डिफरेंस। वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। डिनोट किससे करते हैं? डिनोट इसको हम V से करते हैं, डिनोटेड बाय V। और क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन में यूनिट चार्ज। यानी कि क्या हो गया? वर्क डन अपॉन में चार्ज, दैट इज फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस W/Q। यूनिट की अगर बात करोगे तो SI यूनिट इसकी जो होती है वो होती है वोल्ट। SI यूनिट इज इक्वल टू वोल्ट, जिसको V से भी डिनोट लिख देते हैं हम वोल्ट को, 10 वोल्ट, 8 वोल्ट, 16 वोल्ट। एंड दूसरी यूनिट आप बना सकते हो क्योंकि वर्क डन है, वर्क डन यानी कि एनर्जी, वर्क मतलब एनर्जी, और ये वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल, है ना। और अपॉन में क्या है? चार्ज, और चार्ज की यूनिट अभी हमने पढ़ी वो क्या है? कूलम। तो जूल पर कूलम, एक यूनिट ये भी बन सकती है, बट जब भी आपसे ऐसा यूनिट के बारे में पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? वोल्ट। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। क्लियर? नाउ आपसे पूछ लिया जाता है 1 वोल्ट की डेफिनेशन। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to another। देखिए, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा V इज इक्वल टू W/Q, है ना, ये फॉर्मूला आपने पढ़ लिया। अब ये जो वोल्ट है ये वन कब होगा? ये वन जब होगा जब आप इसको 1 जूल का अमाउंट ऑफ वर्क डन करोगे। किसके लिए करोगे? 1 कूलम ऑफ चार्ज के लिए करोगे। तो 1/1 किसके बराबर आ जाएगा? 1 वोल्ट के। यानी कि जब भी 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, तो ऐसे में उसे हम क्या कह देंगे? 1 वोल्ट। ठीक है, 1 कूलम चार्ज को 1 जूल अमाउंट ऑफ वर्क डन करने में जो वर्क डन होगा उसको हम क्या कह देंगे? 1 वोल्ट। क्या होगी डेफिनेशन 1 वोल्ट की? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to the other। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे करते हैं? उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है दैट इज वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर।
वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है जिसको हम पैरेलल ही कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब पैरेलल क्यों कनेक्ट करते हैं? पैरेलल हम इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी हाई होता है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? बहुत हाई होता है। रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, इसलिए हम इसको पैरेलल कनेक्ट करते हैं ताकि वो इजीली पोटेंशियल की डिफरेंस मेजर कर ले। क्लियर? चलिए एक कुछ क्वेश्चन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बेस पे जो अभी हमने पढ़ा। क्वेश्चन इज सेइंग हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ 2 कूलम from a point at 118 वोल्ट to points 128 volts। यानी कि आपको वर्क निकालने के लिए पूछ रहा है। देखो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीजें आपको ये राइट डाउन करनी होती है कि क्या क्या गिवन है, ठीक है। गिवन हमें क्या दे रखा है? 2 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि Q की वैल्यू हमें दे रखी है दैट इज 2 कूलम। नाउ पोटेंशियल हमें 2 पॉइंट पे दे रखे हैं, यानी कि हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट पे 118 है वोल्ट एंड एक पॉइंट बी पे हम मान लेते हैं दैट इज 128 वोल्ट। एंड वर्क निकालने, और क्या निकालने के लिए बोला है? वर्क निकालने के लिए। तो आपको पता है चार्ज पोटेंशियल और वर्क के बेस में जो फॉर्मूला है दैट इज, वो रिलेशन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W बाई Q। नाउ आपको पता है W निकालना है, Q की वैल्यू पता है, V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, बट यहाँ पे पोटेंशियल गिवन है तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे? आपने क्या कर दिया? VV माइनस VA कर दिया, फाइनल माइनस इनिशियल। 128 माइनस 118, 128 माइनस 118 दैट इज 10 वोल्ट। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। कितना मिल गया? 10 वोल्ट। अब आप वैल्यू देखो, 10 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन हमें निकालना है, क्यू की वैल्यू 2 है। सो यहाँ से हमें क्या मिल गया? W इज इक्वल टू 10 इंटू 2 दैट मीन्स 20 जूल इज द आंसर। क्लियर? इजिली निकला। बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या गिवन है और क्या निकालना है। डन के बीच में देखो कौन सा रिलेशन आप अप्लाई कर सकते हो, कौन सा फॉर्मूला आपने पढ़ा है जो आप अप्लाई कर सकते हो। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, वैल्यू पुट करी, इजिली मैथमेटिकली सॉल्व कर दिया। साइंस कहाँ यूज हुई? बस इतना। उसके बाद क्या है? मैथमेटिक्स। साइंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैथ। साइंस पहले यूज होती है, उसके बाद मैथ यूज होती है, क्योंकि न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। क्लियर? Now come to the next question. How much energy is given to the each coulomb of charge passing through a 6 volt battery? ठीक है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि how much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery. Now again हमें वो चीज राइट डाउन करनी है जो हमें गिवन है। ठीक है, बोल रहा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कुलम। ईच कुलम मतलब चार्ज की जो वैल्यू दे रखी है वो ईच कुलम का मतलब होता है हर एक सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज मतलब 1 कुलम वैल्यू दे रखी है थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी मतलब पोटेंशियल कितना दे रखा है? 6 वोल्ट। कैलकुलेट क्या करना है? वर्क डन, एनर्जी। देखो एनर्जी और वर्क डन सेम होता है, ठीक है। आपसे एनर्जी निकालने के लिए बोलेगा तो आप वर्क डन निकालोगे, वो वर्क डन ही एनर्जी के बराबर होता है। तो फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? एज फॉर्मूला आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू W बाई Q। आपको कैलकुलेट क्या करना है? W। तो W कैलकुलेट करना है तो W इज इक्वल टू क्या हो गया? वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया? पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल कितना दे रखा है? 6, और चार्ज कितना है? 1, यानी कि 6 जूल इज द आंसर। तो ये इजी इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर लेंगे। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, क्या वैल्यूज गिवन है और क्या निकालना है। then just you have to analyze which formula is applying it on that question, particular question, and then easily solve the question। ठीक है। now come to the point, electric current। किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जिस रेट से चार्ज एक वायर में फ्लो करता है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। रेट मतलब स्पीड, टाइम के स्पीड में किस स्पीड से वो फ्लो कर रहा है। 1 सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, 1 सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो इससे स्पीड पता चलती है। ठीक है, तो डिनोट किससे करते हैं? आई से। और रेट ऑफ फ्लो है यानी कि चार्ज अपॉन में टाइम, चार्ज अपॉन में टाइम। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन गया? I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। और मैंने अभी आपको बताया था, एक और फॉर्मूला बता सकते हैं, क्योंकि एज अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा दैट इज Q इज इक्वल टू N प्लस माइनस एन ई। ये पढ़ा है एन ई, जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N शो कर रहा है एंड E इज द चार्ज। तो अगर इस वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे तो I इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको?
NE अपॉन में T। एक फॉर्मूला ये भी बन गया करंट का। ऐसा ही यूनिट की अगर हम बात करते हैं करंट की, तो वो होता है एम्पियर। सबको पता है ए एम्पियर। मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है, मेजरिंग डिवाइस जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एमीटर। एमीटर कैसे जो कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस इसका क्या होता है? वेरी लो, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं? रेजिस्टेंस इज वेरी लो, ताकि जो करंट फ्लो कर रहा है उसको इजीली मेजर कर सके, इसलिए इसका रेजिस्टेंस काफी कम होता है। तो ये बात थी करंट के बारे में। अब करंट फ्लो कैसे करता है? जैसे मान लो इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इसमें करंट फ्लो कर रहा है? नहीं। बट आप इसके अक्रॉस बैटरी लगाओगे, कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करोगे, तब जाके इसमें करंट फ्लो करता है। तो करंट कैसे फ्लो करा? करंट के लिए बेसिकली किसी में भी करंट, देखिए एग्जांपल के लिए मैं समझता हूँ कि मान लो कि एक सेम लेवल का सरफेस है और उस पर आप पानी गिरा दो, तो क्या पानी कहीं भी फ्लो करेगा? नहीं करेगा। उसको अगर फ्लो करना है तो आपको एक हाइट कम करनी पड़ेगी, एक हाइट ज्यादा करनी पड़ेगी, ताकि वो इजिली फ्लो कर जाए। अब ऐसा क्या होता है कि आप हाइट कम और ज्यादा करते हो तो फ्लो करने लगता है? बेसिकली आपने पढ़ा है कि जब हाइट कम होती है तब पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, जब हाइट ज्यादा होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है। तो इसलिए आपने क्या कर दिया? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पोटेंशियल कम है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया और वाटर फ्लो करने लग गया। ठीक है। इसी तरीके से जब करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, चार्ज फ्लो करता है, तो उसको भी पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है। इसीलिए आप देखो जब बैटरी कनेक्ट करते हो तो एक साइड पॉजिटिव होता है और एक साइड नेगेटिव होता है। तो जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव का सेंस यहाँ पे आता है, तो बेसिकली आपने क्या कर दिया? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया है वायर के अक्रॉस। जब मैं इसके करूंगा तो इस वायर के अक्रॉस क्या कर दिया आपने? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। एक साइड प्लस है, एक साइड नेगेटिव है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करने लगते हैं। ठीक है, समझ में आया? देखिए हम जो इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं वो बात करते हैं कन्वेंशनल करंट की, और इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, यानी कि अगर करंट मान लीजिए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। यानी करंट, इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो करता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आपको सारी बातें जो मैंने टर्म्स एंड न्यूमेरिकल समझाए हैं वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय।